प्रणाम महारानी। महारानी, हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए कोई शुभ समाचार लाई होंगी। ये कैसे संभव है कि महाराज ने हमारी महारानी की बात को टाल दिया हो? हे महारानी, बताइए महाराज ने क्या कहा? उन्हें हमारे ऊपर दया आई? बहन, मुझे बहुत दुख है कि आपको सुनाने के लिए मेरे पास कोई भी सुखद समाचार नहीं है। मेरी झोली में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप तो महारानी हैं, आप भी हमें न्याय नहीं दिला सकी। मुझे दुख है, मैं महारानी होकर भी आप ही की तरह विवश स्त्री हूं। आज मुझे ज्ञात हुआ कि स्त्री महारानी होकर भी केवल स्त्री होती है जिसकी याचना को ठुकराया जा सकता है। मुझे क्षमा कर देना, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं। लंकापति की जय हो। ये ऋषिगण हैं। इनका अपराध यह है कि इन्होंने यज्ञ तो किया किंतु यज्ञ का कर नहीं दिया। कर नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? इन दुष्टों का कहना है कि ये ऋषि हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, धन प्राप्ति का वो साधन नहीं है इनके पास। क्या ये सत्य है? ये सर्वथा सत्य है लंकेश। हमारे पास स्वर्ण मुद्राएं नहीं है, हम कर देने के योग्य नहीं है। तो फिर बंद करो आडंबर, जिसे तुम यज्ञ कहकर पुकारते हो, बंद करो। परंतु ये तो हमारा धर्म है। मुझे तुम्हारे धर्म से नहीं, अपने कर से रुचि है। यदि तुम कर नहीं दे सकते तो तुम्हें दंड मिलेगा। आप राजा हैं, दंड देने का अधिकार है आपको। अधिक आज्ञा लंकेश। इनके शरीर से 4-4 चषक रक्त निकाल लिया जाए। हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमें किंतु ध्यान रहे, हम इन्हें मृत्यु दंड नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनके शरीर से रक्त इस प्रकार निकाला जाए कि ये जीवित भी रहे और जीवन को अभिशाप भी समझे। क्षमा महाराज, ले जाओ मेरे सामने से। क्षमा मैं इन यज्ञ करने वाले ऋषियों को एक दिन में नहीं मारूंगा, इतनी सरलता से नहीं मारूंगा। मैं इन्हें इस प्रकार जीवित रहने दूंगा कि इन्हें जीवन से घृणा हो जाए। छोड़ दीजिए हम लोग, छोड़ दीजिए, छोड़ दो।
कभी हे कमल नयन, ये तो घोर अन्याय हो रहा है। ये तो पशुता है। ये निर्ममता असहनीय है। जानता हूं महादेवी, जानता हूं, परंतु आप भी ये जान लीजिए महादेवी कि रावण के पतन की कहानी इसी रक्त से लिखी जाएगी। हे महादेवी, हर युग में ये होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। अत्याचार रक्त की नदियां तो अवश्य बहाता है, किंतु अंत में उन्हीं नदियों में डूब जाता है। परंतु हे कमल नयन, अभी तो ऐसा लग रहा है मानो इन निर्दोषों का रक्त व्यर्थ जा रहा है। नहीं महादेवी, निर्दोषों, निर्बलों और दुखियों का रक्त कभी व्यर्थ नहीं जाता। महादेवी, जिस प्रकार अंधियारी रात्रि सूर्य की एक किरण का भी सामना नहीं कर पाती, उसी प्रकार अत्याचार क्रांति की पहली चिंगारी को भी सहन नहीं कर पाता। दुखियारी मंदोदरी कितनी भली नारी, कितना दुष्ट के चंगुल में फंस गई। महादेवी, कमल तो सदैव कीट में ही खिलता है ना, और मंदोदरी को इस क्रांति में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। महादेवी, जिस क्रांति में नारी की भूमिका ना हो, वो क्रांति कभी सफल नहीं हो सकती। फिर वो क्रांति चाहे घर के भीतर हो या घर के बाहर। लंकापति की जय हो। महाराज, मैं उपस्थित हूं। मेरे योग्य कोई आदेश? मैं ये जानना चाहता हूं कि ऋषियों पर लगाए गए यज्ञ कर से हमारे कोष में कितना धन एकत्र हुआ। आप मौन क्यों है महामंत्री जी? उत्तर क्यों नहीं देते? उत्तर क्यों नहीं देते आप? क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे उत्तर से आप तनिक भी प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों? सत्य तो यह है महाराज कि यज्ञ कर से राजकोष में एक फूटी कौड़ी भी नहीं आई। क्या ये कैसे संभव है? इतने कड़े दंड के भय ने भी ऋषियों को भयभीत नहीं किया? ये कैसे संभव है महामंत्री जी? भयभीत हुए हैं महाराज, हुए हैं भयभीत, किंतु निर्धन होने के कारण जिनके शरीर में शक्ति और रक्त है वे रक्त दे रहे हैं, और इस प्रक्रिया में बहुत से ऋषियों के प्राण भी जा चुके हैं। जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो हमारे राज्य से भागकर दूसरे क्षेत्रों में शरण ले रहे हैं महाराज। हमारे राज्य से दुष्ट ऋषियों का भागना अशुभ समाचार नहीं है महामंत्री जी, किंतु ये अशुभ समाचार अवश्य है कि हमारे राजकोष में कोई वृद्धि नहीं हुई। ये अशुभ समाचार है। मैंने उनके शरीर से रक्त निकालने की योजना इसी लक्ष्य को सामने रखकर बनाई थी। या तो वे कर देंगे या फिर यज्ञ करना बंद कर देंगे। लगता है हमारे दोनों ही लक्ष्य पूरे नहीं हुए। किंतु अब उनके रक्त का हम क्या करेंगे? किस काम का उनका रक्त? लंकेश की जय हो। राजवधिक आपसे मिलना चाहता है महाराज। भेजो उसे। जो आज्ञा। महान सम्राट रावण की जय हो। मेरे पास आने का कारण बताओ। महाराज, ऋषियों के शरीर से निकाला हुआ रक्त इतनी बड़ी मात्रा में एकत्र हो गया है कि समस्त वातावरण के दूषित हो जाने का भय है। राजवैद्य ने चेतावनी दी है कि रक्त राज्य सीमाओं से बाहर न निकाला गया तो सारे राज्य में महामारी फैल जाने का भय है महाराज। महामंत्री जी। जी महाराज। ऋषियों के रक्त को कागरों में भर लिया जाए और सेनापति को आदेश दीजिए कि वो सैनिकों से कहे इस रक्त को हमारी राज्य सीमा के बाहर फेंकाए। जो आज्ञा महाराज। ठहरिए, और सेनापति से यह भी कहिएगा कि सारा कार्य रात्रि के अंधेरे में होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि यह कार्य कब हुआ और किसने किया। सब कुछ आपके आदेशानुसार होगा महाराज।
अरे ये तो रक्त है। ये रक्त कहां से आया? आकाश से। आकाश से? चलिए गुरुदेव विश्वामित्र को इसकी सूचना दें। जानिए क्या रहस्य है। चलिए 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 चलिए। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। क्या हुआ? सब कुशल तो है? गुरुदेव हम सब तपस्या में लीन थे। हमारे शरीर पर और आसपास की भूमि पर कुछ छींटे गिरे। हमने देखा तो वो रक्त की बूंदें थी गुरुदेव। क्या रक्त की बूंदे? चलिए देखते हैं। आइए गुरुदेव। ये तो घोर आश्चर्य है। यदि आकाश से रक्त बरसेगा तो इस धरती का क्या होगा? अवश्य ही इस धरती पर कोई प्रकोप टूटने वाला है। देखा कमल ने, दुष्टों ने सारा रक्त राजा जनक के खेत में फेंक दिया। राजा जनक के राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है महादेवी। क्यों कमल नयन? महादेवी मिथिला की उपजाऊ भूमि बंजर बन जाएगी, क्योंकि जिस भूमि पर निर्दोषों का रक्त छिड़का जाता है वो भूमि कुछ भी उपजाने योग्य नहीं रहती। किंतु हे कमल नयन, ये तो घोर अन्याय है। अपराध कोई करे, दंड कोई भुगते। निर्दोषों का ये लहू रावण के अपराधों का फल है। अब दंड भोगेंगे तो क्या वे राजा जनक और उनके किसान, जिनकी भूमि बंजर हो जाएगी? महादेवी, विधाता के हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। यह तो असंभव है कि रावण को उसके अपराधों का दंड ना मिले और राजा जनक के राज्य में अकाल का पड़ना, यह भी किसी नई कथा का आरंभ सिद्ध होगा। कैसी कथा? अभी मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता महादेवी। हाँ, इतना अवश्य जानता हूं कि इस नई कथा की नायिका भी आप ही होंगी। मैं? कैसे? ये न पूछिए महादेवी। नहीं पूछूंगी। मैं जानती हूँ जिस कथा की नायिका मैं रहूंगी उसके नायक तो आप ही होंगे, और जिस कथा के नायक आप होंगे वो कथा मेरे लिए संसार की सुंदरतम कथा होगी। वास्तव में वो कथा बहुत सुंदर होगी महादेवी। उस कथा का एक छोर राजा जनक के राज्य में और दूसरा छोर राजा दशरथ के आंगन में होगा। परंतु हे कमल नयन, जिन दो राजाओं के नाम आपने लिए वो दोनों तो संतानहीन हैं। महादेवी, उन दोनों की संतानहीनता ही तो इस कथा का रहस्य होगा।
प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भाव, कैसे कष्ट किया राजन? बिल्कुल गुरु, मैं सर्वथा हताश और निराश हो चुका हूं। निराश? किससे? स्वयं से, संसार से और ईश्वर से भी। हे प्रभु, हे प्रभु, ईश्वर से निराश? ये तो पाप है राजन, उसके भेद कोई नहीं जानता। कैसे निराश ना हूं गुरुदेव? पहले कौशल्या, फिर सुमित्रा और अब कैकेयी। 3 पत्नियों के होते हुए भी मेरे घर का आंगन सूना पड़ा है। राजन, संतानोत्पत्ति पत्नियों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। इसके एक नहीं, अनेक कारण होते हैं, और उनमें सबसे बड़ा कारण तो ईश्वर की इच्छा है। तो मैं ईश्वर को कैसे मनाऊं गुरुदेव? क्या प्रार्थना करूं? चिंता मत कीजिए राजन, हर कार्य का एक समय होता है, और अब वो समय आ गया है। मैं आपके घर में संतान की उत्पत्ति के लिए पुत्र का मृष्टि यज्ञ करूंगा, और उसके उपरांत यह असंभव है कि आपके यहां संतान का जन्म ना हो। तो गुरुदेव, यह यज्ञ मैं पहले भी कर सकता था, किंतु मुझे उचित समय की प्रतीक्षा थी। निश्चिंत होकर जाइए राजन, यज्ञ की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भाव।